हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे अपन होशंगाबाद जिला, जो वर्तमान में नर्मदापुरम जिला है। ठीक है, तो होशंगाबाद नगर के संस्थापक होशंग शाह गोरी थे। होशंगाबाद नगर के संस्थापक कौन थे? होशंग शाह गोरी थे, जो कि मालवा के स्वतंत्र मुगल शासक रहे। क्या है? जो कि मालवा के स्वतंत्र मुगल शासक थे। 2022 में नर्मदापुरम कर दिया गया। जो होशंगाबाद शहर का नाम था वो 2022 में नर्मदापुरम कर दिया गया। और 2008 में संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया। 2008 में संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया और 2022 में नर्मदापुरम जो शहर का नाम कर दिया था। ठीक है, अब नर्मदापुरम के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन पचमढ़ी। तो पचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? तो पचमढ़ी का प्राचीन नाम है पांचालगढ़। इसमें पांचालगढ़ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि पांडवों ने अपना जो वनवास का समय यहीं पर अत्यधिक व्यतीत किया था, सर्वाधिक यहीं पर व्यतीत किया था। ठीक है, तो पचमढ़ी की खोज किसने की थी? पचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो अंग्रेजी अफसर कैप्टन फोर्सेयर के द्वारा की गई थी। क्या है? कैप्टन फोर्सेयर के द्वारा ये इस पर्यटन स्थल की खोज की गई थी। और जो पचमढ़ी, इसके उपनाम क्या है? पचमढ़ी के उपनाम है ग्रीष्मकालीन राजधानी, सतपुड़ा की रानी और सौंदर्यता की देवी। क्या है? पचमढ़ी की उपनाम है। पचमढ़ी को पचमढ़ी के अलावा अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता, सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता और सौंदर्यता की देवी भी कहा जाता है। अब प्रथम BSR MP का प्रथम है, अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व MP का प्रथम है और भारत का 10वां है। और इसे शासन में कब शामिल किया? शासन के द्वारा तो 1999 में शामिल किया गया बायोस्फीयर रिजर्व में। और यूनेस्को के द्वारा इसे कब शामिल किया? 2009 में इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब पढ़ते इसके मुख्य पर्यटन स्थल या फिर कौन कौन से जलप्रपात भी इसमें पचमढ़ी में स्थित है। आगे अब इनके मुख्य पर्यटन स्थल में आते पढ़ते हैं अपन जलप्रपात। तो जलप्रपात कौन से पचमढ़ी में? तो अप्सरा, सिल्वर, डचेस, बीफाल और ये वी घाटी है। जो कि जलप्रपात कहाँ पर है? ये तवा और उनकी सहायक नदियों पर स्थित है। अप्सरा, सिल्वर, डचेस, बीफाल और वी घाटी, ये जलप्रपात कहाँ पर है? तवा और उनकी सहायक नदियों पर है। फिर आया पनार पानी शैलाश्रय। पनार पानी शैलाश्रय को मामा भांजा शैलाश्रय भी कहा जाता है। फिर आया पेनोरम चोटी, जो कि अभी वर्तमान में इसका नाम राजेंद्र गिरी चोटी रख दिया गया है। पेनोरम चोटी का वर्तमान नाम क्या है? राजेंद्र गिरी चोटी है। फिर आया पांडव गुफा, क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने निवास किया था, इसलिए तो पांडव गुफा तो होगी, तो इससे याद हो जाएगा कि पांडव गुफा है। फिर पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। फिर क्या है? होशंगाबाद के अन्य और पर्यटन स्थल था नर्मदापुरम के, अभी वर्तमान में से नाम नर्मदापुरम हो गया। तो नर्मदापुरम के अन्य पर्यटन स्थल है आदमगढ़ की गुफा, रीछगढ़ की गुफा और जयशंकर की गुफा है। क्या है? और नर्मदापुरम में कौन कौन से पर्यटन स्थल है? तो आदमगढ़ है, रीछगढ़ है और जयशंकर की गुफा है। ठीक है, जो अपना ये होशंगाबाद अर्थात नर्मदापुरम जिला कंप्लीट हो गया। अपन पढ़ते हैं अभी खरगोन जिला, या फिर इसे पश्चिमी निमाड़, क्योंकि पश्चिम में स्थित होने के कारण इसे पश्चिमी निमाड़ भी कहा जाता है। तो खरगोन के अंतर्गत आता महेश्वर। खरगोन के अंतर्गत क्या आता? महेश्वर आता। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? अर्थात महेश्वर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो महेश्वर को माहेश्मती के नाम से जाना जाता था। और महेश्वर में ऐसा क्या विशेष है? विशेषता क्या है महेश्वर की? तो यहाँ पर पेशवा घाट है, अहिल्या घाट है। कौन कौन? दो घाट है। कौन सा? पेशवा घाट और अहिल्या घाट है। फिर महेश्वर होलकर वंश की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रहा है। महेश्वर होलकर वंश की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रहा था। प्राचीन समय में हेहे वंश के राजाओं ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया था। क्या है? होलकर वंश की राजधानी तो रही थी महेश्वर, परंतु जो हेहे वंश के जो राजा थे उन्होंने भी अपनी राजधानी इसको माहेश्मती अर्थात महेश्वर को बनाया था। फिर कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा, कलचुरी वंश के शासकों ने भी एक शाखा की स्थापना महेश्वर में की थी। इन्होंने भी अपनी एक शाखा की स्थापना महेश्वर में की थी। उसे किस नाम से जाना था? महेश्वर के कलचुरी के नाम से जाना जाता था। इस शाखा के संस्थापक कौन थे? कृष्णराज थे। जो कलचुरी वंश के शासकों ने महेश्वर में एक शाखा स्थापित करी थी, वहाँ के जो संस्थापक है वो कौन थे? कृष्णराज थे। ठीक है, और उसे किस नाम से जाना जाता? माहेश्मती के कलचुरी के नाम से जाना जाता था। फिर अगला पढ़ते अपन आगे क्या है? महेश्वर में ही देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा साड़ी उद्योग की स्थापना की गई थी। महेश्वर में ही देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही साड़ी उद्योगों की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो वर्तमान में अभी महेश्वरी साड़ी के नाम से जानी जाती है। फिर वहाँ पर महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात भी है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात का संबंध हेहे वंश के जो राजा है कीर्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन से बताया जाता है। इसका जो सहस्त्रधारा जलप्रपात का संबंध हेहे वंश के जो राजा कीर्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन है ना, इनसे बताया जाता है। ठीक है, जो अपना खरगोन जिला कंप्लीट हो गया। आगे पढ़ते अपन धार जिला। अब धार जिले में क्या कौन कौन से पर्यटन स्थल है? तो धार जिले का जो प्राचीन नाम क्या है? धार जिले का प्राचीन नाम है धारा नगरी। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो परमार वंश के राजा भोज के द्वारा दिया गया था। ये इनकी धारा नगरी इनकी राजधानी रही थी। ठीक है, तो इनकी राजा भोज की राजधानी रही थी। फिर प्राचीन समय में प्राचीन ऐतिहासिक और क्या चीज़ है यहाँ पर? तो क्या है? होशंग शाह गोरी का मकबरा है और धार का दुर्ग अर्थात धार का किला है। होशंग शाह का मकबरा है और धार का किला है। तो धार के अंतर्गत आता है मांडू।
धार के अंतर्गत आता है मांडू। तो मांडू का प्राचीन नाम क्या है? मांडू का प्राचीन नाम है सादियाबाद। सादियाबाद मांडू का प्राचीन नाम है। होशंगाबाद गोरी के द्वारा प्रदत्त नाम है। ये जो सादियाबाद नाम दिया वो होशंगाबाद गोरी के द्वारा नाम दिया गया। ये इसके जो होशंगाबाद गोरी थे ना, ये इनका सादियाबाद को राजधानी बनाया था इन्होंने। क्या है? होशंगाबाद गोरी ने सादियाबाद अर्थात मांडू को इन्होंने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। सादियाबाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खुशियों का नगर। क्या है? सादियाबाद का शाब्दिक अर्थ होता है खुशियों का नगर होता है। और मांडू के उपनाम क्या है? मांडू को अभी वर्तमान में किस किस नामों से जाना जाता है? तो क्या है? आनंद की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और महलों की नगरी, क्योंकि आनंद की नगरी और महलों की नगरी के नाम से भी मांडू को अभी वर्तमान में जाना जाता है। महलों की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर महल सर्वाधिक संख्या है महलों की। ठीक है, अब आते हैं धार में कौन कौन से किले हैं या फिर महल है। तो कौन कौन से? तो असर की, डाकन्या, छप्पन, हाथी महल, मस्जिद महल और रानी रूपमती का महल। और आगे और महल पढ़ते हैं कौन से? और आगे ढाई महल, बाज बहादुर महल, जहाज महल, हिंडोला महल, नीलकंठ महल, मालकम महल और सुमरेलवाला महल और खरबूजा महल। ये धार के दुर्ग में ही थे जो खरबूजा महल है। और रेवाकुंड, रेवाकुंड बाज बहादुर ने अपनी रानी रूपमती के लिए बनवाया था। रेवाकुंड बाज बहादुर ने अपनी रानी रूपमती के लिए बनवाया था। ठीक है, जो इतने ये इनके महल है धार में। फिर आए धार्मिक पर्यटन में। धार जिले में और क्या क्या है धार्मिक पर्यटन में? ठीक है, तो कालका माता का मंदिर है जो कि धार के दुर्ग में अर्थात धार के किले में स्थित है। इसके द्वारा परमार वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। जो कालका माता मंदिर है ना धार में, वो परमार वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। फिर अगला है राजा भोज अर्थात भोजशाला। भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने संस्कृत के विकास के लिए की थी। भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने संस्कृत के विकास के लिए की थी। यहीं पर राजा भोज ने वाग्य देवी अर्थात माँ सरस्वती की स्थापना करी थी। वाग्य देवी अर्थात माँ सरस्वती की स्थापना भी की थी भोजशाला में। ठीक है, फिर अगला कौन है? बंदी छोड़ बाबा का मकबरा। बंदी छोड़ बाबा का मकबरा है। इनका वास्तविक नाम अब्दुल शाह चंदेल है। जो बाबा बंदी छोड़ का मकबरा है ना और बाबा बंदी छोड़ है ना, उनका नाम वास्तविक क्या है? अब्दुल शाह चंदेल है। ठीक है, और अगला कौन है? दिलावर खां की मस्जिद है। मालिक मुकेश मस्जिद भी है। ये सब मस्जिद वहाँ पर भी है। फिर आए पर्यटन स्थल में कौन कौन सी इनकी जो धार जिला है उसमें कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो बाघ की गुफा है, लोहानी की गुफा है और 7 कोठरी की गुफा स्थित है। ठीक है, ये जो धार जिला अपना कंप्लीट हो गया। आगे पढ़ते अपन शिवपुरी जिला। अब क्या है शिवपुरी जिले में? क्या है तो शिवपुरी जिले को 2010 में शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी का गौरव प्राप्त हो गया। 2010 में शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी का गौरव प्राप्त हुआ है। अब पढ़ते हैं शिवपुरी का प्राचीन नाम क्या क्या है? सिपरी, नरवर और नलपुर। क्या है? प्राचीन नाम शिवपुरी के कौन से 3 नाम है? सिपरी, नरवर और नलपुर है। उपनाम क्या है? सिंधिया वंश की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी का सिंधिया वंश के द्वारा इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा गया। और मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल है ये शिवपुरी, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल है। और यहाँ पर किले कौन से? तो नरवर का किला है, पिछोर का किला और करेला का किला है। जो नरवर का किला है इसे राजा नल ने अपनी प्रियतम दमयंती के लिए बनवाया था। क्या है? जो नरवर का किला है और राजा नल ने अपनी प्रिय सखी या फिर अपनी प्रियतम के लिए दमयंती के लिए बनवाया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें? माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है, जॉर्ज केशल की इमारत भी है शिवपुरी में, और शांख्य सागर तालाब भी है, माधव और जाधव तालाब है, पीर बुधन का मकबरा है। ठीक है, यहाँ पर पीर बुधन का मेला भी लगता है पीर बुधन के मकबरे में। फिर आया माधवराव एवं सांख्य विजया राजे सिंधिया की समाधि भी है। तात्या टोपे की समाधि, क्योंकि शिवपुरी में ही तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। फिर आया लोहड़ी माता का मंदिर भी है। ठीक है, जो अपने ये पर्यटन स्थल 3 लेक्चर में कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अपन किले पढ़ेंगे अभी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।